नमस्कार सभी को। HCL टेक में ग्रांट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करेंगे HCL फाउंडेशन। जैसे ही हम HCL फाउंडेशन टाइप करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट की। तो हमने HCL फाउंडेशन पे क्लिक नहीं करना है, HCL ग्रांट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम HCL टेक पे क्लिक करेंगे तो HCL फाउंडेशन की वेबसाइट आ जाएगी। ये कंप्लीट वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो हम साइन आउट कर देते हैं इसको। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन क्रिएट है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे नोट अ रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यूज़र नेम एंटर करना है और अपना NGO का रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ग्रांट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पे 4 कैटेगरी के अंदर ग्रांट आपको मिलेगी, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड ग्रांट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे भी एजुकेशन ही सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते तो उसी के रिलेवेंट यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको मेल पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट करोगे और उसके बाद फिर आपने वेबसाइट पे वापस आना है, लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है अपना। हमने ऑलरेडी यूज़र बनाया हुआ है तो हम लॉगिन करके दिखा देंगे आपको डायरेक्ट। ये हमने लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यही वेबसाइट सेम ओपन होगी। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आपको दिखाई देगा टॉप में। जैसे ही आप उसके ऊपर पॉइंट करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है व्यू फॉर्म। व्यू फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ये पूरा का पूरा ग्रांट का फॉर्म है जो कंपनी आपसे कहती है कि आप ये पहले फिल कीजिए और उसके बाद कंपनी के पास आपकी सारी जानकारी चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट आपको तीसरे ऑप्शन में सारे सबमिट करने हैं। तो सबसे पहला इस वीडियो में सबसे पहला ऑप्शन हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में सबसे पहला ऑप्शन है कैटेगरी। कैटेगरी जब हमने साइन अप किया था तो जो हमारी कैटेगरी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगा। यहाँ पे आपने NGO का वेबसाइट एंटर करना है, जो भी आपकी NGO की वेबसाइट है। वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे लिंक्डइन या फेसबुक का NGO का प्रोफाइल का लिंक भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एंटिटी रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन डेट एंटर करनी है। जैसे कोई रैंडम डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद जो एड्रेस आपने वहाँ पे एंटर किया था सेम एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है
और फाउंडर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी आपके एनजीओ के फाउंडर हैं उनका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा आपको। इसके अलावा सीईओ का नेम, मतलब ये दोनों नाम अगर आप अलग अलग डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे क्या होता है टीम की स्ट्रेंथ दिखती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, CSR1 रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे अगर आपके पास CSR1 रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ये प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एंटिटी टाइप में आपने क्या करना है, एंटिटी टाइप में आपने सेलेक्ट करना है आपके पास ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है। फिर हम नेक्स्ट स्विच करेंगे अबाउट दी फाउंडर, एनजीओ के फाउंडर के बारे में यहाँ पे आपको 100 वर्ड में बताना है कि भाई किस तरीके से एनजीओ की शुरुआत हुई, हमारे फाउंडर क्या करते हैं, या जो भी आप अपनी तरफ से बेस्ट बताना चाहो अपने फाउंडर के बारे में। उसके बाद अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे मैक्सिमम 150 वर्ड के अंदर बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कार्य करती है, क्यों आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और क्या चीज़ें आपने अभी तक अचीव की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंडिचर के 21-22 में आपकी एनजीओ ने क्या काम किए हैं, उसमें कितना खर्चा हुआ है। 22-23 में आपकी एनजीओ ने क्या काम किए, कितना खर्चा उसमें हुआ था। 23-24 में कितना खर्चा हुआ है। और यहाँ पे एनजीओ को कितना डोनेशन मिला है, कहाँ से मिला है, मतलब जो भी ओवरऑल डोनेशन का यहाँ पे फिगर डालना है। यहाँ पे 22-23 का फिगर डालना है और यहाँ पे 24-25 का फिगर आपको डालना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपकी एनजीओ चाइल्ड प्रोटेक्शन या किसी अदर कॉजेज़ में काम करती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको सिंपली यस या नो करना है। मतलब ये जो पूरा फॉर्म है इसके अंदर आपको यस या नो करते हुए जाना है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं करते तो नो करते चले जाइए। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, करप्शंस के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में, ठीक है, गवर्नेंस के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस तरीके से पॉस्को, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसको जस्ट यस या नो करते आपको जाना है। इसमें ज़्यादा कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सारे को नो भी कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है 12वे रजिस्ट्रेशन। आपके एनजीओ के पास 12वे रजिस्ट्रेशन है, इसको यस कर दीजिए। उसके बाद इसको नो कर सकते हैं आप, ठीक है। ATG रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देनी है, CSR रूल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। सिंपली जैसे ऊपर वाला सेक्शन था वैसे ही ये सेक्शन है, आपको यस या नो करते जाना है। GST के बारे में है या नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएटी आप किसी को देते नहीं देते, मिनिमम वेज यस या नो, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्सेस, टैक्स डिटेक्शन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है जो आपने वहाँ पे मतलब टॉपिक सेलेक्ट किया था कि भाई अपने को एजुकेशन में ग्रांट चाहिए या फिर आपको वाटर में या फिर आपको रिहैबिलिटेशन के बारे में ग्रांट चाहिए, उसके बारे में मतलब आपकी एनजीओ के मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली उसमें काम करते हैं। तो इसको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। सेम यही है, इसमें भी आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यस या नो क्यों करेंगे आप, आपके एनजीओ के अंदर 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपकी एनजीओ की मीटिंग साल में 2 बार हुई है या नहीं हुई है, या आप करते हैं तो यस या नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मिनट ऑफ मीटिंग्स के लिए, अगर आप मिनट ऑफ मीटिंग्स बनाते हैं एनजीओ की तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे FCRA रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए। अगर आपके पास पास्ट 5 ईयर में FCRA रजिस्ट्रेशन रहा है या करंट में भी है तो आप FCRA रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
डज ऑर्गेनाइजेशन हैव दर्पण आईडी, अगर आपका दर्पण रजिस्ट्रेशन है तो यस करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी एनजीओ का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम वही आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था। फिर आप यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन डालेंगे, नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी है, एक ऑल्टरनेट मेल आईडी आपको यहाँ पे देनी है और सेव कर देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट के बारे में और थर्ड पार्ट में हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है, और आपको ये सबमिट नहीं करना है, सेव करना है। इसको सेव करने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट को अच्छे से इसमें ऐड कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का जो डेटा आपने फिल किया है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। धन्यवाद।